हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अगले एपिसोड में ऑफ इफ़ेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नाम लेके बात करने की क्या पावर है, उसका क्या यूज़ है। जब भी आप किसी से बात करें तो उससे नाम लेकर के बात करें। मेरा नाम है सपना भटनागर, मैं हूँ कम्युनिकेशन कोच। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, ट्राई कीजिए कि आप जब भी उनसे बात करें उनका नाम लेकर के बात करें। मैं आपसे अभद्रता करने के लिए नहीं कह रही कि आप अपने पिता का या अपनी माता का या अपने से बड़ों का नाम लेना शुरू कर दें, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग में हैं या अगर आप सपोज आप एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप उनका नाम नहीं जानते, आपके बच्चे आपसे कभी रिलेट नहीं करेंगे, आपके स्टूडेंट्स आपसे दोस्ती नहीं कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम आपको ठीक से बता नहीं पाएंगे। जिसका आप नाम तक नहीं ले पा रहे वो आपसे कनेक्ट कैसे कर पाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग में हैं, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, राइट, एंड आपको कोई इमरजेंसी डिलीवरी आ जाती है कि आपको कोई काम करके देना ही है। हम सभी जानते हैं कि आजकल क्लाइंट्स जो कमिटेड वर्क है और उस पर प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के हिसाब से बजटिंग की जाती है, टीम बनाई जाती है, टाइमलाइंस डिसाइड किए जाते हैं, रिसोर्सेज डिसाइड किए जाते हैं, कॉस्ट डिसाइड होता है, सब कुछ जो भी दुनिया की हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व है डिलीवरीज में, वो सभी कुछ प्लान किया जाता है बाकायदा। लेकिन बावजूद इतनी सारी प्लानिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट हमेशा बफर टाइम ज़रूर साइड में रखता है। बफर टाइम वो होता है फ्रेंड्स, जब सपोज एक काम अगर 2 घंटे का है तो हम उसमें आधा घंटा, पौना घंटा और एक्स्ट्रा ऐड करके रखते हैं, जिससे बाय एनी चांस कोई गड़बड़ हो जाए तो हम उस आधे पौने घंटे का यूज़ करके उस गड़बड़ को ठीक कर दें। कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइप, आपका काम क्या है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है रिस्क कितना ज़्यादा है, और उस रिस्क को ध्यान में रख करके बफर टाइम हमेशा डिसाइड किया जाता है। ओके, सो इसका कोई थंब रूल नहीं है कि कौन सा बफर टाइम कितना और कौन से प्रोजेक्ट को कितना बफर टाइम दिया जाएगा या किसी पर्टिकुलर टास्क को ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, राइट। अब ये तो हुई बफर टाइम की बात। अब आप सोचिए कि हमने सपोज 10 टास्क डिसाइड किए थे कि इस वीक में हमारी टीम 10 टास्क खत्म करेगी, राइट। लेकिन क्लाइंट एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन लेके इस पूरे हफ्ते के बीच में आकर के आपको बोलता है कि वो काम तो करने ही है, ये 10 टास्क तो आप करोगे ही, साथ में ये 5 टास्क और ऐड कर दीजिए। 5 में से अगर ये 3 आपने नहीं भी किए तो भी ये जो 2 हैं आर मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको आज इस वीक में ख़त्म करके देना ही है। और आपको जो 10 टास्क जो हमने प्लान किए थे वो भी चाहिए मुझे। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए प्लानिंग की जाती है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर एक टीम लीडर होने के बावजूद अगर आपने बफर टाइम नहीं रखा है तो प्लानिंग तो फेल हो जाएगी। माना कि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की है और बफर टाइम भी रखा है, लेकिन अगर आप अपनी टीम को सही से जानते ही नहीं हैं, अगर आप उनके नाम नहीं जानते हैं, अगर न्यूली एडेड जो टास्क है उसमें हमारी टीम को ज़रूरत है कि हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे उन्हें एक्स्ट्रा काम करना है, अगर आप उनके नाम ही नहीं जानते, अगर वो आपसे उस लेवल पे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका कमांड कैसे एक्सेप्ट करेंगे। वो कहेंगे कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, हम जा रहे हैं। कंपनी हमें 9 घंटे का पेमेंट करती है, 12 घंटे के लिए नहीं। ये तो हुई एक पर्सनल सी बात, लेकिन प्रोफेशनली ऑल्सो
For that matter, I want to add a point here, a very practical point here. At the end of the day, हम सभी इंसान हैं. अगर हम लोगों से एक दूसरे से एज अ ह्यूमन, एक इंसान की तरह ही कनेक्ट करें, ना कि एक मैनेजर और एक सबॉर्डिनेट की तरह. क्योंकि अगर हम सिर्फ मैनेजर और सबॉर्डिनेट की तरह एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो बड़ा मैकेनिकल हो जाएगा, बहुत मशीन जैसा हो जाएगा कि ये काम है, सामने वाले ने करके दिया, करा और वो चला गया. बट इफ़ यू नो द नेम, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है फ्रेंड्स, ये एक प्रूव्ड फैक्ट है, सर्वेज के द्वारा प्रूव किया गया है कि जहाँ लोग एक दूसरे का नाम लेकर के बात करते हैं वहाँ लोग एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा कनेक्ट करते हैं. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. अगर आप एक मीटिंग में बैठे हैं और उस मीटिंग में सपोज आपकी टीम में 7 लोग हैं और उन 7 लोगों में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान से ज़्यादा बात कर रहे हैं, मे बी आप बहुत सीनियर हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, डिलीवरी मैनेजर हैं या जो भी हैं, अगर आप सीनियर लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं, आपके टीम के जूनियर मेंबर्स आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे और वो उस मीटिंग में थोड़ा रिलेक्टेंट रहेंगे, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. क्या ये आपकी टीम के लिए अच्छा साइन है? ऑब्वियसली नहीं. यू हैव टू एंश्योर, चाहे आप जूनियर मेंबर हैं या सीनियर मेंबर हैं, यू हैव टू एंश्योर कि जब भी आप बोल रहे हैं आप सबको एक्नॉलेज कर रहे हैं. आप हो सके तो ट्राई टू फाइंड आउट अ रीजन टू अप्रिशिएट पीपल. लोगों को अप्रिशिएट करने का, उनकी तारीफ करने का, उनको सराहने का रीजन ढूंढिए. जब आप नाम लेकर के किसी को अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ वो इंसान आपके लिए 10 माइल्स एक्स्ट्रा भी चलेगा अगर ज़रूरत होगी तो, क्योंकि वहाँ वो आपसे कनेक्ट करेगा और एक ट्रस्ट पैदा होगा. और ट्रस्ट जहाँ होता है वहाँ तो वी ऑल नो द फेथ कैन मूव माउंटेन्स, राइट? विश्वास पर्वत तक हिला देता है. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे मेरे व्यूअर्स को रिलेट करने में आसानी हो. एनीवेज, सो विद दिस शॉर्ट नोट, इस छोटे से मैसेज के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.